Assalamu alaikum students. Today is a lecture of computer for class 7. The lecture is about Microsoft Excel of chapter number 7. What is Microsoft Excel? Microsoft Excel in daily life is to perform the calculation, analysis and visualization of data and information. Microsoft Excel is one of the most important workplace applications that help to organize the business system and processes of data and information by the use of column and rows with formulas. ठीक है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेली लाइफ में कैलकुलेशन के लिए, कोई तज्जिया करने के लिए और कोई डाटा इन्फॉर्मेशन को विजुअलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आपके पास जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप ओपन करते हो तो आपके पास ऐसी ये एक्सेल वर्कशीट अपीयर होती है। इस वर्कशीट के अंदर आपके पास टॉप ऑफ द पेज आपके पास आपके पास ये जो कमांड्स होती हैं, ये टूल बार जो है क्विक एक्सेस टूल बार पे होती हैं। ये आपके पास एक सेव कमांड, एक अंडू और रीडू, 3 आपके पास बटन्स होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार पे। ठीक है, और जो आपके पास उसके बाद वाली ये पूरी लाइन ये आपके पास टाइटल बार कहलाती है। इसके अंदर आपके पास द वर्कबुक इन विच यू आर करंटली वर्किंग, यानी कि जो एक्टिव वर्कबुक है जिसमें आप काम कर रहे होते हो वो नेम लिखा होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट द नेम ऑफ द एक्टिव बुक वर्क इज़ बुक 1। यू कैन चेंज द नेम ऑफ द वर्कबुक। ठीक है, आप यहाँ पे जो आपकी डिज़ायर है या आपने कोई क्लास के नाम से फ़ाइल बनाई है, कोई भी फ़ाइल है जिसके अकॉर्डिंगली आपने उसके अंदर डाटा कलेक्ट किया है, तो आप उसको अपनी मर्ज़ी से उसको नेम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये बटन्स होते हैं। यहाँ पे मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और रीस्टोर बटन आपके पास टाइटल बार पे, ये एक साइड पे आपके पास लोकेटेड है। ठीक है, ये आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार और टाइटल बार। नीचे आपके पास मुख्तलिफ आपके पास यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर्स हैं, डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, कमांड हैं, ये सब आपके पास रिबन पे एग्जिस्ट कर रही हैं। ये सारा जो है आपके पास ये रिबन है और रिबन पे आपके पास क्या है, ये डिफरेंट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। देखो ये आपके पास जो छोटा सा ये एरो बना के दिखा रहा है, ये आपके पास डिफरेंट जो कमांड्स हैं जो आपको चाहिए। इससे मज़ीद वो जब आप इसको क्लिक करोगे तो वो पॉपअप करेगा। ठीक है, लाइक ये आपका फ़ॉन्ट टाइप चेंज करेगा, कैलिब्रे है अभी, और 11 आपका फ़ॉन्ट साइज़ है। नीचे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शन हैं। ये अलाइनमेंट्स हैं, सेंटर्ड, जस्टिफिकेशंस, और ये सारी जो आपके पास फॉर्मेटिंग है टेबल की, सेल स्टाइल्स, ये सारे आपके पास ये कमांड्स आपके पास रिबन्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ये जहाँ पे आपके पास जो आपके पास हाईलाइटेड बॉक्स होगा, इन विच यू आर करंटली वर्किंग इन सेल, तो वो सेल नेम आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक्टिव सेल, अगर मेरे पास ये वाला हो, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगी ये 9 और E, तो यहाँ A1 की जगह उसने क्या डिस्प्ले करना है, 9E। ठीक है, इट शोज़ द नेम ऑफ द एक्टिव सेल। जो नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स शोज़ द नेम ऑफ द एक्टिव सेल। जिस भी सेल पे आप होंगे अपने काम के दौरान, तो यहाँ पे नेम बॉक्स में आपको लोकेशन शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे हूँ इस वाले पे, तो ये G और इधर से 12, तो मुझे यहाँ पे नेम बॉक्स में क्या शो करेगा, ये G12। इसका मतलब है मैं इस वक्त इस सेल में G12 सेल में काम कर रही हूँ। ठीक है, ये आपके पास नेम बॉक्स आ गया। उसके बाद आपके पास ये फार्मूला बार आ गया, ये वाली फार्मूला बार है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई करूँगी, कोई भी फार्मूला, तो वो मेरे पास कहाँ पे लिखा आएगा, फार्मूला बार के ऊपर। ठीक है, ये फार्मूला बार आ गया। ये आपके पास जो 1 2 3 ये जो है ये आपके पास हैं रोज़,
और ये लेबल्ड हुई हुई है 1 2 3 एंड सो ऑन। और आपके पास जो कॉलम है ABC से आपके पास लेबल हैं कॉलम, और ABC थ्रू Z एंड और क्या AA थ्रू XFD। लास्ट आपके पास कॉलम है XFD। आपके पास जो रोज़ होती हैं वो कितनी होती है 1048576 टोटल रोज़ हैं, और 16384 नंबर ऑफ आपके पास कॉलम्स हैं टोटल। ठीक है, कॉलम्स को हम लेबल करते हैं बाय अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स ABC, और लास्ट आपके पास कॉलम जो होता है वो आपके पास किस तरह आता है XFD। द लास्ट नेम ऑफ द कॉलम इज़ XFD। और इसी तरह रोज़ आपके पास 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, और ये आपके पास जो है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार्स हैं, और ये आपके पास इधर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। अब यहाँ पे जिस शीट के ऊपर आप काम करें वो आपको यहाँ पे नेम दे रहा है शीट 1 के, और ये प्लस आइकन के ज़रिए, प्लस वाले सिंबल के ज़रिए यू कैन ऐड मोर वर्कशीट्स इन योर वर्कबुक। ठीक है, आप अगर इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे खुद ब खुद वो शीट 2 के नाम से मेंशन कर देगा। ऑन अगेन क्लिकिंग शीट 3, ऑन अगेन क्लिकिंग शीट 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, यू कैन चेंज द नेम ऑफ शीट्स एज यू रिक्वायर्ड। ठीक है, जिस तरह आपको चाहिए आप उस तरह शीट को चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट शीट इज़ अबाउट क्लास 7 है, सेकंड शीट इज़ अबाउट क्लास 8 है, तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगी तो मैं यहाँ से क्या है शीट नेम चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, जो और यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ बटन्स गिवन है। ये आपके पास देखें जो ये वर्कशीट व्यू ऑप्शंस है, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यू, ये 3 ऑप्शंस आपके पास गिवन होती हैं यहाँ पे। और ये जूम कंट्रोल बटन है, ये दिस इज़ अ प्रीव्यू ऑफ द एक्सेल वर्कशीट ऑफ एक्टिव वर्कबुक। ठीक है, ये आपके पास जो है इसके सारी जो आपके पास यहाँ पे कमांड्स होती हैं, बटन्स होती हैं, सर्विस वाले पेज पे आपके पास गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखें यहाँ पे एक फार्मूला बार में मैंने आपको बताया था, तो जब हम यहाँ पे फार्मूला बार, यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ हुआ है मल्टीप्लाई का, कि हमने मल्टीप्लाई करना है इसको इस वैल्यू से। किस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 को इससे, और इसको इससे, और इसको इससे। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास द नेम ऑफ द सेल, ये आपके पास है B2, ये आपके पास है B3, और ये आपके पास है B4, और ये B5। ठीक है, और ये आपके पास है C2, C3, C4, C5। अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी B2 एस्टरिक साइन C2। जब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगी तो यहाँ पे मुझे उसका आंसर दे देगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 आंसर इज़ 3। लेकिन जब मैं दोबारा इस सेल पे आके क्लिक करूँगी तो फार्मूला बार पे मुझे क्या डिस्प्ले करेगा, B2 एस्टरिक C2, कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस किया है। ठीक है, और फार्मूला बार में चेक कैसे करेंगे फार्मूला लगा, जैसे यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है 1.2। जब मैं इस वाले सेल को क्लिक करूँगी तो मुझे फार्मूला बार में शो करेगा कि इसके पीछे फार्मूला मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और क्या किया हुआ है यहाँ पे B3 एस्टरिक C3। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे इज इक्वल टू करके जब मैंने फार्मूला लगाया B5 एस्टरिक C5, जब मैं इसको एंटर करूँगी तो 3 को 1.8 से मल्टीप्लाई करके 5.4 मुझे यहाँ पे क्या करेगा, आंसर शो करेगा। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस, इसको आपने अकॉर्डिंग टू द लेक्चर आपने इसको फिल करना है, और मुझे जो है आपने ये क्लास में इसके आंसर्स शो करने हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा आपका टेस्ट है, तो इसको आपने, इससे पता चलेगा कि आपकी इस चैप्टर पे कितनी ग्रिप हुई है। थैंक यू।